सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास का टॉपिक सल्तनत काल। तो पूर्व में सल्तनत काल में तुगलक वंश तक अध्ययन कर चुके थे। तुगलक वंश से आगे का अध्ययन करते हैं आज। सल्तनत काल। पहले ही बताया जा चुका है कि सल्तनत काल का जो समय है 1206 से लेकर 1526 तक है। उस दौरान जो घटनाएं हुई हैं, जो सुल्तान बैठे हैं, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद बात करते हैं सैयद वंश की। अब इसका जो पहला संस्थापक है वो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक। और सैयद वंश का जो टाइम है 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। पहला इसका जो संस्थापक है वो कौन है? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। उसके बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठा और ये 1421 से 1434 ईस्वी तक इसने शासन किया। और मुबारक शाह के शासनकाल में याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ की रचना की। सैयद वंश में पहला तो आपको याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन है। दूसरा, मुबारक शाह के शासनकाल में याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही ग्रंथ की रचना की। मैं वही बता रहा हूँ जो परीक्षा उपयोगी हैं प्रश्न। अगली जानकारी देता हूँ। अंतिम सैयद शासक कौन है? शाह आलम अंतिम है शाह आलम। और इसको वजीर बहलोल लोदी, यानी इसका जो वजीर था बहलोल लोदी ने इसको उतार दिया गद्दी पर और खुद बैठा। और उसी ने शुरुआत की थी किसकी? नए राजवंश। कौन सा नया राजवंश? लोदी वंश। लोदी वंश की शुरुआत किसने की? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी कौन है? शाह आलम के बाद, यानी इसका वजीर है और इसको हटाया गद्दी से और खुद बैठ गया। तो आपको सैयद वंश से संबंधित इतनी जानकारी उपलब्ध हुई। आगे की बात करते हैं। आगे लोदी वंश आता है और लोदी वंश में 3 ही सुल्तान हुए। तो पहला तो आता है बहलोल लोदी,
और इसका कार्यकाल हुआ 1451 से 1489 ईस्वी तक। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1451 से 1489 ईस्वी तक। अब इसने क्या किया है, यह अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ। एक तो जानकारी आपको ये हुई कि ये गिलजाई कबीले का व्यक्ति है अफगानिस्तान का। दूसरी, उसने जौनपुर के शर्की शासक को पराजित कर जौनपुर को पुनः सल्तनत में मिला लिया, सल्तनत में शामिल किया। किसने किया? बहलोल लोदी ने। तीसरी जानकारी, ग्वालियर अभियान इसका अंतिम अभियान, इसकी मृत्यु कब हुई है? 1489 ईस्वी को। और इसने क्या किया? बहलोली नामक सिक्के, उसने बहलोली सिक्के चलाए। अब ये इतनी जानकारी बहलोल लोदी से संबंधित प्राप्त हुई और इसको याद रखना है। बहलोल लोदी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो एक तो ये हो गया और एक ये प्रश्न हो गया। इसके बाद बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद अब कौन बैठ रहा है? बहलोल लोदी के बाद बैठ रहा है सिकंदर लोदी। अब ये सुल्तान बनता है सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक। अब ये याद है। इसका क्या काम है? उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 में की। अगली जानकारी, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। आगे, भूमि माप के लिए उसने गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। ये क्या है? एक पैमाना है। सिकंदर लोदी ने अपना पैमाना बनाया और उसे गज सिकंदरी के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या गज सिकंदरी किसने शुरू किया? एक तो ये प्रश्न, और ये क्या है? तो भूमि माप के लिए।
अगली जानकारी वह गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था, इसका मतलब सिकंदर लोधी क्या है? कवि भी है। कवि है तभी तो कविताएं लिख रहा है। किस नाम से? गुलरुखी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गुलरुखी नाम से कविता कौन सुल्तान लिखता था? सुल्तान का नाम क्या है? सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी के बारे में ये इतनी जानकारी आपको उपलब्ध कराई। अब इसके आगे कौन बैठता है उसे देखते हैं। सिकंदर लोधी 1517 में मरने के बाद कौन बैठता है? अब इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बैठने का काल 1517 से 1526 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। अब डेट तो नहीं पूछता, सन जरूर पूछी जाती है पेपर में। तो 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोधी तो मारा गया और बाबर जीता। अब बाबर के जीतने के बाद ही भारत में किसका शुरुआत होती है? मुगल शासन। फिर मुगल आते हैं, मुगल बादशाहों का शासन होता है। बाबर के बाद हुमायूं है, अकबर है, अनेक क्रम है, आने वाले टाइम में बताएंगे। इन्होंने बहलोल लोधी ने कुछ खास नहीं किया, जो किया वो मैंने बताया परीक्षा की दृष्टि से। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई। तो सल्तनत काल में लोधी वंश बता दिया मैंने आपको, सैयद वंश बता दिया। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। अब प्रशासन में कुछ शब्द हैं जिनके वास्तविक अर्थ क्या हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे वजीर है एक शब्द। वजीर कौन था? सल्तनत काल में प्रशासन में वजीर कौन था? वजीर था राज्य का सर्वोच्च मंत्री। तो आपकी समझ में आ गई वजीर कौन है? मंत्री। पहली बात। दूसरा, एक शब्द है मुस्तौफी, ए मुमालिक। वजीर पद है, मंत्री को कहते हैं। मुस्तौफी मुमालिक, ये कौन है? राज्य के खर्चों, राज्य के खर्चों की जांच करने वाला। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महालेखा परीक्षक। राज्य के खर्चों की जांच कौन कर रहा है? मुस्तौफी मुमालिक, सल्तनत काल में। तीसरा पद कौन सा है? अमीर ए बहर। इस नावों को नियंत्रण में रखने वाला अधिकारी।
अमीर बहर नाव। चौथे नंबर, नाव हो गया, सिंचाई से संबंधित यही था। सर ए जहांदार, सर ए जहांदार ये कौन है? सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी। सुल्तान के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनका ऑफिसर है जहांदार। कौन? सरे जहांदार। 4 ये पद मैंने आपको बताए जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में प्रमुख थे, पूछे जाते हैं इनमें से। और बताता हूँ मैं आपको इसके अतिरिक्त कौन से पद हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला आता है सद्र उस सुदूर। ये धर्म एवं दान का अधिकारी। अगला है काजी, काजी उल कजात, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन हो गया? काजी उल कजात। 7वें नंबर पर लेते हैं वली। ये वली कौन है? प्रांतीय शासन का प्रमुख। प्रांतीय शासन का प्रमुख हो गया। 8वां नंबर पे लेते हैं मुकद्दम या मुखिया। मुकद्दम या मुखिया ये क्या है? गांव का प्रमुख। गांव का प्रमुख। आज तो गांव का प्रमुख प्रधान होता है, गांव का प्रमुख मुकद्दम या मुखिया। 9वें नंबर पर लेते हैं दीवान ए अर्ज। ये क्या है? ये सैनिक विभाग है। सैनिक विभाग। दीवान ए अर्ज क्या है? सैनिक विभाग। 10वें नंबर पर आरिज ए मुमालिक। ये कौन है जी? मुमालिक सैनिक विभाग का प्रमुख या मुखिया कह दीजिए। आरिज ए मुमालिक सैनिक विभाग का मुखिया या प्रमुख। सद्र सुदूर, काजी उल कजात, वली, मुकद्दम, दीवान अर्ज, आरिज मुमालिक ये शब्द और इनका वास्तविक अर्थ क्या है ये मैंने बताया सल्तनत काल में। अगला और देखते हैं इसके सल्तनत काल के प्रशासन में ऐसा क्या है जो हमारे काम का है। इल्तुतमिश ने सैनिकों को इक्ता बांटने की
प्रथा शुरू की, जबकि अलाउद्दीन ने इसे समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने जो सैनिक हुआ करते थे उनको इक्ता बांट दी जाती थी, उनसे जो टैक्स होता था आता था, भूमि, इक्ता मतलब भूमि, जहाँ से बहुत ज़्यादा कर मिलता था, तो सैनिक को दे दिया। जो वो काम कर रहा है उसके बदले में वेतन नहीं मिलेगा, वो इक्ता मिल गया, और उसका कर जो आएगा वो सैनिक के, तो उसके क्या वेतन ही हो गया एक तरीके से। लेकिन ये शुरुआत इल्तुतमिश ने की, अलाउद्दीन ने ख़त्म कर दी, क्योंकि अलाउद्दीन ऐसा व्यक्ति है जिसने नकद वेतन देना शुरू कर दिया था, इक्ता बांटना ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से ये सवाल बनता है आपका, शुरुआत इक्ता की कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। ख़त्म कौन कर रहा है? अलाउद्दीन। पटवारी, पटवारी का काम क्या था? भू रिकॉर्ड, भू रिकॉर्ड रखता था, जमीन का लेखा जोखा किसके पास रहता था? पटवारी, सल्तनत काल में, आज भी देखने को मिलता है। मुकद्दम एवं चौधरी, इनका काम क्या था? राजस्व वसूल कर शाही कोष में जमा करते थे। मुकद्दम और चौधरी ये दोनों राजस्व यानी टैक्स वसूल करते थे, और पूरा टैक्स वसूल करने के बाद कहाँ जमा करते थे? शाही राजकोष में। तो जिम्मेदारी किसकी थी? मुकद्दम और चौधरी की। तो कुछ शब्दावली मैंने दी आपको सल्तनत काल की, वो आपने समझी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे का फिर देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।